बीच लड़ाई में फंसा हुआ रूस लगातार भारत से बार बार मदद मांग रहा है। भारत ने दोस्ती निभाते हुए रूस को हथियार भी सप्लाई किए हैं। वैसे तो भारत रूस की खुलकर मदद करना चाहता है, लेकिन बीच में अमेरिका बंदूक लेकर बैठा है। 1971 में भी अमेरिका बंदूक लेकर बैठा था, लेकिन उसकी परवाह किए बिना रूस अपना जहाज लेकर भारत की मदद करने पहुंच गया। उस वक्त सोवियत यूनियन भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, लेकिन आज समय बदल चुका है और हमारा भारत रूस से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अमेरिकी प्रतिबंधों के डर के कारण अपने दोस्त रूस को मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी रूस ने आखिरी उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो भारत से अपनी मदद के लिए रिक्वेस्ट बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी खतरनाक रिस्क लेते हुए अमेरिका के नाक के नीचे से रूस को मदद पहुंचाएंगे या फिर अमेरिका से डर जाएंगे। अमेरिका के खिलाफ जाना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर वो किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है, और उस हथियार का नाम है डॉलर। अगर भारत को रूस के साथ दोस्ती निभानी है तो सबसे पहले अमेरिका के इस डॉलर रूपी हथियार का मेंटल फ्यूज उड़ाना होगा। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश अमेरिका के इस डॉलर हथियार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिकी प्रतिबंधों के खौफ से हमेशा कांपते रहते हैं, लेकिन डॉलर के खिलाफ कभी कदम नहीं उठा पाते। लेकिन पीएम मोदी के मामले में देखा जा रहा है कि वो धीरे धीरे रिस्क ले रहे हैं और रूस को मदद पहुंचा रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत पर इंटरनेशनल सैंक्शन लग सकते हैं, भारतीय बैंक भी इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी रिस्क ले रहे हैं। देखिए, डॉलर को रास्ते से हटाने के लिए आपको बेहद स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने होंगे। इस काम को करने के लिए एक जबरदस्त कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। जब भी कोई बड़ी पार्टी एक देश में तानाशाही शुरू करती है तो उस देश के सभी छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होकर उस तानाशाह के खिलाफ खड़ी होती है। इस वक्त डॉलर की तानाशाही से दुनिया के सभी छोटे बड़े देश परेशान हैं और वो अब एकजुट होकर ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, ताकि डॉलर को कड़ी चुनौती दी जा सके, और ये प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। अमेरिका एक बार में एक या दो देशों को पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन दुनिया के 50% देशों पर एक साथ सैंक्शन लगाने के बाद खुद अमेरिका भी हांफने लगेगा। ईरान के राष्ट्रपति की मौत का कारण भी डॉलर ही है। इसके बारे में हमने आपको अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आइए आज उसे आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, डॉलर को हटाने के लिए आपको सबसे पहले डॉलर की ताकत अच्छे से समझनी होगी और फिर उसके कमजोर पॉइंट पर हमले करने होंगे। आज पूरी दुनिया डॉलर को प्राइमरी रिजर्व करेंसी के तौर पर देखती है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स डॉलर में ही अपने पैसे को रिजर्व रखने में ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। लगभग सारे इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डॉलर में ही किए जाते हैं। तकरीबन 90% फॉरेक्स ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में किया जाता है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में डॉलर एक बेहद डोमिनेंट करेंसी है। अप्रैल 2022 के एक डेटा के अनुसार डेली बेसिस पर टोटल करेंसी ट्रांजैक्शन का तकरीबन 88% सिर्फ डॉलर में हो रहा है। ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है। इस कारण डॉलर की वैल्यू बरकरार है और इस मोनोपोली को मेंटेन रखने के लिए अमेरिका साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाता है। चाहे युद्ध करना हो या किसी देश को बर्बाद करना हो या किसी को फांसी पर चढ़ाना हो, अमेरिका के लिए ये सब जायज़ है। वो अपने डॉलर की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह से अमेरिका दुनिया भर में डॉलर प्रिंट करके सस्ता कर्ज बांटता है, जिसके कारण आज उसके ऊपर 37 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का कर्ज हो चुका है और ये कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जल्द ही 54 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। हालांकि इसमें अमेरिका के इंटरनल कर्ज की मात्रा ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिक्स करेंसी आने के बाद अगर अचानक पूरी दुनिया का डॉलर से विश्वास उठने लगेगा तो फिर क्या होगा? वही होगा जो अक्सर बंद होने वाले बैंकों में होता है। लंबे लंबे लाइन लग जाएंगे, सभी देश अमेरिका से अपने पैसे तुरंत वापस मांगने लगेंगे और अमेरिकी इकॉनमी पल भर में जमीन पर आकर गिर जाएगी। इसी कारण एलॉन मस्क जैसे बिलियनियर अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी समय है, संभल जाओ और सुधर जाओ, नहीं तो डॉलर का इतना बुरा हाल हो जाएगा कि डस्टबिन भी उसे अपने अंदर रखने से इनकार कर देगा। चीन ने अमेरिका को जो भी कर्ज दिए थे, यानी कि चीन ने जितने भी अमेरिकी बॉन्ड खरीदे थे, अब वो अचानक उसे बेच रहा है। यानी चीन अमेरिका से अपना कर्ज वापस ले रहा है। साल 2021 से लेकर अब तक चीन ने अमेरिका को दिए गए 350 बिलियन डॉलर का कर्ज वापस ले लिया है, क्योंकि वो बेहद डरा हुआ है।
हालांकि अभी भी चीन का अमेरिका के ऊपर तकरीबन $800 बिलियन का कर्ज बाकी है। डॉलर के खिलाफ भीषण लड़ाई में रूस, भारत और चीन एकजुट नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, साल 2010 में चीन अपने टोटल ग्लोबल ट्रांजैक्शन में तकरीबन 84% अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अब 2024 में चीन अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में मात्र 42% ही डॉलर का इस्तेमाल करता है। बाकी का 58% ट्रेड वो अपने खुद के करेंसी रेनमिंबी में करता है। आपको बता दें कि रेनमिंबी चीन की ऑफिशियल करेंसी है, जबकि युआन उसका एक यूनिट है। कई बार ज्यादातर लोग इन दोनों टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस प्रकार रूस के $600 बिलियन से भी ज्यादा रातों रात फ्रीज कर दिए गए, इसे देखकर दुनिया के तमाम देश डॉलर से काफी डरे हुए हैं और उन्हें डर है कि अगर रातों रात उनका भी सारा का सारा डॉलर फ्रीज हो गया तो फिर वे भी जमीन पर आ जाएंगे। ईरान, रूस और वेनेजुएला जैसे देशों को डॉलर ने तबाह करके रख दिया और अब सबसे ज्यादा चीन डरा हुआ है, जो अपना तकरीबन $3 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व पश्चिमी देशों में रखा हुआ है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देखिए, दुनिया भर के देशों ने पिछले 20 सालों में ही तकरीबन 20% से ज्यादा डॉलर रिजर्व बेचकर अपने आप को अमेरिका से स्वतंत्र कर लिया है, क्योंकि किसी को भी अब अमेरिका पर भरोसा नहीं है। जो हाल आज रूस का हुआ है, कल वही हाल किसी और भी देश का हो सकता है। समझदार देशों ने अपने डॉलर रिजर्व को बेचना शुरू कर दिया है और वे गोल्ड खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चीन, भारत और तुर्की जैसे देश गोल्ड खरीदने में सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आरबीआई किस स्पीड में पिछले कुछ सालों से ताबड़तोड़ गोल्ड खरीद रहा है। वास्तव में ये गोल्ड की खरीदारी नहीं, बल्कि डॉलर के ताबूत की तैयारी चल रही है। इस वक्त दुनिया भर में गोल्ड के लिए हाहाकार मचा हुआ है। साल 2023 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने तकरीबन 1000 टन से ज्यादा का गोल्ड खरीदा है। इसमें से 33% गोल्ड केवल भारत और चीन ने मिलकर खरीद लिया है। मतलब ब्रिक्स कंट्रीज पागलों की तरह गोल्ड खरीद रहे हैं और ये डॉलर के लिए कड़ी चेतावनी है। आने वाले 2 से 3 सालों में भारत और चीन मिलकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने वाले हैं। ऐसे में ये दो देश जिस तरफ होंगे उसका पलड़ा अपने आप भारी हो जाएगा और फिलहाल भारत और चीन दोनों रूस के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप डॉलर को साइड करने वाले देशों को धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और अंत में ब्रिक्स करेंसी की ही जीत होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।